everybody, welcome back to my crop talk here on YouTube channel. I am Himanshi once again with you. और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में। फॉरेस्ट क्या होते हैं? जंगल होते हैं। ओके, तो मैं डिस्कस क्या करूँगी? फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में आपसे डिस्कस करूँगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वीडियो में क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। फॉरेस्ट सबसे पहले कि क्या होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं फॉरेस्ट से, डायरेक्ट बेनिफिट कौन से हैं, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं, कोजेज ऑफ फॉरेस्ट यूज़ यानी कि जो हम फॉरेस्ट को यूज़ करें उसके क्या क्या कोजेज, मतलब उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पर, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है जो फॉरेस्ट का, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस पर, एंड नेक्स्ट डिफॉरेस्टेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हम पर या फिर चीज़ों पर। नेक्स्ट है रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो हम फॉरेस्ट काटते जा रहे हैं लगातार उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हम जानेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि फॉरेस्ट क्या है। ठीक है, फॉरेस्ट क्या होता है? यूजुअली जो वर्ड फॉरेस्ट है यानी कि फॉरेस्ट शब्द है उसका मतलब क्या होता है? डेंस ट्री ग्रोथ, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रीज़ की ग्रोथ हुई है वो क्या है? फॉरेस्ट है। ठीक है, आपने देखा होगा आपके घर में एक छोटा सा प्लांट का पॉट होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है, तो वो भी क्या है? एक छोटा सा, जहाँ पर क्या है छोटे छोटे पौधों की क्या हुई है? ग्रोथ हुई है, तो वो छोटा सा फॉरेस्ट है आपका। बट क्योंकि वो छोटे छोटे पौधे होते हैं, हम मेनली इसमें किसी को कंसीडर करते हैं? फॉरेस्ट में ट्रीज़ को कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था FRI क्या है, बहुत फेमस है देहरादून में, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, जहाँ पर अलग अलग टाइप के क्या मिल रहे हैं? यस, प्लांट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अकॉर्डिंग टू चैम्बर्स, जो चैम्बर्स थे उन्होंने क्या बताया है? 20वीं सेंचुरी में अपनी डिक्शनरी में लिखा था अ लार्ज अनकल्टिवेटेड ट्रैक्ट ऑफ लैंड, यानी कि एक बहुत ही बड़ा ऐसी जगह है जहाँ पर जो कैसी है? अनकल्टिवेट, यहाँ की हमने अपनी मर्जी से वहाँ पर कोई प्लांट नहीं उगाया है विद द ट्री। ठीक है, बट वहाँ पे क्या है? बहुत सारे ट्री हैं, अंडरवुड आर फॉरेस्ट। ठीक है, और बहुत सारी लकड़ी है, वो क्या है? मतलब अ लार्ज अनकल्टिवेटेड ट्रैक्ट लैंड ऑफ लैंड कवर्ड विथ ट्री, यानी कि ऐसा अनकल्टिवेटेड लैंड जो किससे कवर्ड है? ट्री से कवर्ड है और वुड से, लकड़ी से कवर्ड है, उसे हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं, जंगल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश कॉमनवेल्थ फॉरेस्ट टर्मिनोलॉजी, यानी कि जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ फॉरेस्ट टर्मिनोलॉजी है उन्होंने कैसे डिफाइन किया है फॉरेस्ट को? वो कहते हैं अ प्लांट, यहाँ पर प्लांट में की स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ पर आप इसको सही कर लेना, प्लांट्स कम्युनिटी प्रीडोमिनेटली ऑफ ट्री, यानी कि एक प्लांट कम्युनिटी जिसमें क्या है? ज़्यादातर ट्री हैं, एंड अदर वुडी वेजिटेशंस, और अलग इससे अलग जो भी वुडी वेजिटेशन है यानी कि वुडी प्लांट्स ग्रो किए हैं वो, यूजुअली विद अ क्लोज्ड कैनोपी, और जो कैसे है? क्लोज, यानी कि एक ढकी हुई कैनोपी, एक छतरी नुमा संरचना है जहाँ पर वो क्या होंगे? हमारे फॉरेस्ट होंगे, यानी कि जो वुडी प्लांट से या ट्री से ढकी हुई संरचना है वो क्या है? हमारी एक छतरी नुमा क्लोज संरचना है, वो क्या है? हमारी फॉरेस्ट है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। वी गेट बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट से हमें डायरेक्ट बेनिफिट भी मिलता है और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी मिलते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट्स में कौन कौन से आते हैं? इट प्रोवाइड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 1 लाख पीपल, यानी कि जो फॉरेस्ट में लगभग 1 लाख लोग काम करते हैं, तो उनकी जो रोजी रोटी है वो किससे चलती है? फॉरेस्ट से चलती है। 3 लाख पीपल दो नॉट फुली एम्प्लॉयड, यानी कि जो 3 लाख पीपल ऐसे हैं जो क्या करते हैं? डायरेक्टली जुड़े तो नहीं हुए हैं फॉरेस्ट से, ठीक है, यानी कि डायरेक्टली उसमें काम तो नहीं करते हैं, आर डिपेंडेंट ऑन इट फॉर देयर सब्सिडेंस, तो वो भी किसी न किसी तरीके से, लेकिन क्या है? अपने निर्वाह के लिए किसी न किसी तरीके से फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं। फॉरेस्ट आर एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन द कंट्री, जो फॉरेस्ट हैं वो क्या है? कंट्री में इंडिकेटर होते हैं कि कितना ज़्यादा फॉरेस्ट डेवलप्ड है उस पर्टिकुलर कंट्री का। इन इंडिया, अगर मैं इंडिया की बात करूं, द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल वुड, यानी कि जो फिलहाल इंडस्ट्रीज में जो वुड है यानी कि जो लकड़ी आ रही है, इज़ रिक्वायर्ड एज रॉ मटेरियल, वो क्या है? एक रॉ मटेरियल की तरह हमें आवश्यक होती है, किसके लिए? पल्प के लिए, पेपर के लिए, माचिस के लिए, और अदर वुड बेस्ड जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें। नेक्स्ट है जो भी फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट और ऑल्सो सोर्स ऑफ नंबर ऑफ माइनर प्रोडक्ट, यानी कि जो फॉरेस्ट है उससे हमें बहुत सारी छोटे छोटे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि बैम्बो हो गए, केन्स हो गए, है ना, कैन्स हो गए, और ग्रासेस हो गई, टेंडू लीव्स होगी,
लैक रीजन्स हो गए, मेडिकल प्लांट्स हो गए, है ना, गम्स हो गए, टैनिंग मटेरियल्स, है ना, नेक्स्ट डाइज हो गई, एसेंशियल ऑयल्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए एंड फैट्स हो गए। ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? डायरेक्टली ट्री से मिलती हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। हालांकि और भी डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं फॉरेस्ट के, बट इस वीडियो में इतनी कवर कर रही हूँ जो कि इम्पोर्टेंट लगे मुझे। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट बेनिफिट्स, जो कि क्या हैं? दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ रीजन। ये क्या करते हैं? बदलते हैं हमारे जो क्लाइमेट है। आप देख रहे हैं इतनी सारी गर्मी बढ़ती जा रही है, तो फॉरेस्ट में क्या होता है, इतने सारे प्लांट्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो डालते ही हैं। सो ये क्या करते हैं? मॉडरेट करते हैं क्लाइमेट किसी भी पर्टिकुलर रीजन के, और टेम्परेचर को, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर हो रहा है, उसको भी क्या करते हैं? कहीं ना कहीं रिड्यूस करते हैं, इनकी कम करते हैं। प्रेजेंस ऑफ फॉरेस्ट इन अ रीजन इंक्रीज ह्यूमिडिटी, यानी कि जो पर्टिकुलर फॉरेस्ट प्रेजेंट है पर्टिकुलर रीजन्स में, वो क्या करते हैं? वहाँ की जो भी ह्यूमिडिटी है उसको बढ़ा देते हैं एयर में, ठीक है। और क्या करते हैं? रिड्यूस द अनसर्टेनिटी एलिमेंट इन रेनफॉल, यानी कि जो रेनफॉल के टाइम पे जो अनसर्टेनिटी एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं एसिड रेन हो रही है, ये सब चीज़ों को भी क्या करते हैं? कम करते हैं। ट्री सक अ लॉट ऑफ वाटर, यानी कि जो ट्रीज़ हैं, पेड़ पौधे हैं, वो क्या करते हैं? बहुत सारा पानी को क्या करते हैं? हमेशा एब्जॉर्ब करते हैं ड्यूरिंग रेन के दौरान। विच रेज द अंडरग्राउंड वाटर लेवल, जिसकी वजह से जो हम कहें ज़मीन में जो वाटर है उसका लेवल बढ़ता है। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन, फॉरेस्ट की वजह से सॉइल इरोजन रुकता है, यानी कि जो मिट्टी बंधे हुए रहती है एक तरीके से, बिकॉज दे चेक फ्लो ऑफ वाटर। तो ये क्या करते रहते हैं? क्योंकि ये चेक करते रहते हैं फ्लो ऑफ वाटर को। नेक्स्ट है रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ फ्लूड एज दे रेगुलेट द सप्लाई ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम्स एंड रिजर्वोयर। तो ये क्या करते हैं? जो कि बाढ़ आने वाली है उसको काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। क्यों, कैसे करते हैं ये? क्योंकि ये जो भी वाटर की सप्लाई हो रही है स्ट्रीम्स, यानी कि जो भी जल के बहाव हैं, जैसे कि नदियाँ वगैरह होगी, और साथ ही साथ जो भी वाटर की रिजर्वर्स है, यानी कि जहाँ पर भी जो वाटर है वो क्या रहता है? इकट्ठा होके रहता है, ठीक है। उन सबको भी क्या करते हैं? रेगुलेट करता है। तो इसकी वजह से क्या होगा? जो कि बाढ़ आने वाली एरिया होते हैं उनमें बाढ़ होने की क्या हो जाती है? एक तरीके से चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और साथ ही साथ ये एक इकोलॉजिकल बैलेंस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट, अगर फॉरेस्ट ही ना हो, अगर फॉरेस्ट ही नहीं है, तो हमें रहने के लिए जो बेसिक नीड्स होती है वो क्या क्या होती है? रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। तो रोटी मीन्स फूड, फूड हमें कहाँ से मिल रहा है? फॉरेस्ट से, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोथ्स, क्लोथ्स भी कहीं ना कहीं किसकी हेल्प से मिलते हैं हमें? प्लांट्स की हेल्प से। कॉटन प्योरली से बनता है, कॉटन प्लांट से बनता है। हालांकि सिंथेटिक जो क्लोथ्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, ठीक है। उससे अलग मकान, यानी कि हाउसेस। आप अपने घर को ही देखिए, आपको अभी मैक्सिमम कई लोग तो ऐसे होते हैं जो वुड के घर बनाना पसंद करते हैं अभी भी, बट अभी जैसे कि इंडिया में मैक्सिमम घर कैसे होने लगे हैं? सीमेंट के और कंक्रीट के बनने लगे हैं। बट जो फर्नीचर हैं अभी भी हम किसका लेना पसंद करते हैं? सभी के सभी वुड्स का लेना पसंद करते हैं। तो हमारे घर में ही कितने सारे वुड्स आइटम होते हैं। तो इन सभी नीड्स को कहीं ना कहीं हमें हमारी कौन पूरा कर रहा है? फॉरेस्ट पूरा करते हैं। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो क्या है? कोजेज ऑफ फॉरेस्ट। कोजेज ऑफ फॉरेस्ट यूज़, यानी कि जो फॉरेस्ट का यूज़ हो रहा है उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ओवर एक्सप्लोइटेशन जो हम फॉरेस्ट का कर रहे हैं उसका क्या फ़र्क पड़ता है, उससे क्या प्रभाव पड़ता है। या फिर डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के क्या मतलब होता है? पहले मैंने यहाँ पर पहली लाइन में ये बताया है। डिफॉरेस्टेशन रेफर टू द इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया, सॉरी डिक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? जो फॉरेस्ट एरिया क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, पूरी दुनिया में। या दूसरे वर्ड्स में मैं कहूँ, डिफॉरेस्टेशन क्या है? जो लगातार जो हमारे जंगल हैं वो कटते जा रहे हैं या उनमें आग लग रही है, उस वजह से भी क्या हो रहा है? उनका जो एरिया है, जो फॉरेस्ट है, वो छोटे होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। वही क्या है? हमारा डिफॉरेस्टेशन। अब क्या क्या रीज़न है इसके पीछे के, क्यों हो रहा है ऐसा? एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि लोग क्या कर रहे हैं? अपना जो एग्रीकल्चर लैंड है, यानी कि जो खेती की ज़मीन है, उसको बढ़ाते जा रहे हैं और जंगल को काटते जा रहे हैं। क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ गई है, जो खेती की ज़मीन है उसमें क्या बन रहे हैं? घर बन रहे हैं। और घर वाली ज़मीन पे क्या बन रहा है? हमारा सॉरी जो फॉरेस्ट वाली ज़मीन है उस पर क्या बन रहा है? हमारे एग्रीकल्चर लैंड बन रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ कल्टीवेशन ऑन हिल स्लोप्स, यानी कि क्या हो रहा है? जो हिल के स्लोप्स हैं उन पे भी क्या हो रहा है?
कल्टीवेट, उनको भी कल्टीवेट यानी उन पर भी क्या किया जा रहा है, प्लांट्स को उगाया जा रहा है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि अगर ये मैं मानती हूँ कि ये वाला फॉरेस्ट एरिया है, ये वाला एग्रीकल्चर एरिया यानी कि खेती की ज़मीन है, तो लोग क्या कर रहे हैं, जो खेती की ज़मीन है, सपोज मैं मानती हूँ कि इस वाली जो ये वाला जो लैंड है, इसकी जो मिट्टी है उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो गई है, तो लोग क्या करते हैं, अब इधर वाली ज़मीन को यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये भी फॉरेस्ट के कटने का एक रीज़न हो गया है। नेक्स्ट है ओवर ग्रेजिंग, यानी कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं, हम क्या करते हैं, उनको चराने के लिए लेके जाते हैं, तो वो एक रीज़न है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लगना, है ना। नेक्स्ट है फॉल्टी फॉरेस्ट पॉलिसीज़, यानी कि जो हम गलत फॉरेस्ट्री पॉलिसीज़ निकालते हैं वो। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, फॉरेस्ट तक जा रही है। अर्बनाइजेशन मतलब शहर बढ़ते जा रहे हैं, जंगल को कट के शहर बनाए जा रहे हैं। वुड एज फ्यूल, यानी कि हम फ्यूल की में क्या यूज़ करते हैं, जंगली लकड़ी यूज़ करते हैं वो। टिम्बर हार्वेस्टिंग, है ना, टिम्बर जो एक बहुत अच्छी लकड़ी होती है उसको हम बहुत ज़्यादा किस में यूज़ करते हैं, फर्नीचर वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से फॉरेस्ट कट रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड डैम्स जो हम बना रहे हैं उनमें हम वुड का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए फॉरेस्ट कट रहे हैं। माइनिंग हो रही है, क्या हो रही है, माइनिंग हो रही है, इस वजह से भी क्या हो रहे हैं, हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कट रहे हैं। इसमें एन आएगा स्पेलिंग में, ठीक है। इफेक्ट ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेज, यानी कि जो प्लांट्स की डिजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ हम प्लांट्स को, अपने जंगलों को बचाने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, यस, बहुत ही ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, पेस्ट, यानी कि वो चीज़ें जो एक तरीके से कहेंगे कीटनाशक हैं, ठीक है, उनको यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी क्या कर रहे हैं, हमारे फॉरेस्ट पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। नेक्स्ट है रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब क्या हुआ कि मतलब डिफॉरेस्टेशन होने के बाद क्या हो गया, क्या इम्पैक्ट पड़ा है। लैंड इरोजन, यानी कि जो लैंड है वो क्या, जो मिट्टी है वो बांध के नहीं रख पाती है ज़मीन, और मिट्टी क्या हो रही है, हमारी सारी की सारी बह जा रही है, यानी कि जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है, फर्टिलाइज लैंड है हमारे, वो क्या हो जा रहे हैं, सारे के सारे बह जा रहे हैं। फ्लूड एंड ड्रोट, यानी कि कहीं तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई है तो कहीं बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया है। नेक्स्ट है हिंडरेंस इन द सप्लाई ऑफ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, यानी कि कमी आ गई है, जो इंडस्ट्रीज़ के रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो उनको नहीं पहुंच पा रहा है। लैक ऑफ टिम्बर एंड फ्यूल वुड इज़ डेवलपिंग नेशंस, यानी कि बहुत ज़्यादा टिम्बर की भी कमी आ गई है, या फिर जो फ्यूल वुड मतलब क्या हुई, जो जलाने में ईंधन की जगह पे जो लकड़ी यूज़ होती है उसमें भी कमी आ गई है डेवलपिंग नेशंस में, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है। जैसे कि इंडिया भी क्या है, एक डेवलपिंग नेशन है, वहाँ पर भी इन सब चीज़ों की कमी होने लगी है। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी पे बहुत गलत इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो क्या हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डेंजर टू एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर बॉडीज़, यानी कि वाटर बॉडीज़ हैं, जल के स्रोत हैं, वो भी क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन वेदर एंड क्लाइमेट, जो हमारा वेदर है यानी कि मौसम है ना, और आसपास के वातावरण का जो भी बदलता जा रहा है मौसम भी क्या हो रहा है, ये इस पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो ये था आज का छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको किसके बारे में बताया, फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में बताया। आज की वीडियो में इतना ही, कल डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए, ओके। इन्वायरमेंटल साइंस में कल हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, वाटर रिसोर्सेज। ये वाला जो भी पूरा का पूरा चल रहा है हमारा कोर्स, इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी, इन्वायरमेंटल साइंस, जितनी भी वीडियोस में आ चुकी हैं आप इन्वायरमेंटल साइंस वाली प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जा करके इन्वायरमेंटल साइंस प्लेलिस्ट को खोल करके देख सकते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।